देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 23। कृपया आप मेरे पीछे दोहराइए। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्वक ढंग से करते हैं। तात्पर्य: श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसको अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिं भवति कर्मजा। जो इस भौतिक जगत में अपने कार्यों में सिद्धि चाहते हैं, सक्सेस, वे लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं।
क्योंकि क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में बहुत जल्दी ही देवी देवताओं की पूजा करने वाला जो मार्ग है, कर्म मार्ग, उससे मनुष्यों को सिद्धि प्राप्त होती है। कृपया ध्यान यहाँ रखिए सुनने में। जो आ रहे हैं वो आएंगे, बैठेंगे, आप लोग यहाँ ध्यान से सुनिए, और जो आ रहे हैं उनके लिए जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए जिससे कि कक्षा में विघ्न ना हो और सब लोग ध्यान से सुनिए बैठ के। तो सामान्यतः सभी लोग चाहते हैं ना कि जो भी वो कार्य करें उसमें उनको सफलता मिले। बहुत सबकी यही इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है, सब चाहते हैं कि हमें अपने कार्यों में सफलता मिले। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो वो चाहते हैं कि पढ़ाई करें तो उनकी सफलता है कि उनको अच्छे मार्क्स मिलें। एक बार सब सेट कर लीजिए, उसके बाद में सब बैठ जाइए, बार डिस्टर्बेंस नहीं। हो गया अभी सब? ओके। तो विद्यार्थी चाहते हैं कि उन्हें पढ़ाई में सफलता मिले, मार्क्स आएँ, और कॉलेज स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको आगे जॉब मिले, और बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो। इस प्रकार से सबके अलग अलग प्रकार के प्रयास सब कर रहे हैं इस जगत में, और सब चाहते हैं कि कार्य सफल हो। और जो पुण्यशाली हैं, जिनका एक स्वाभाविक श्रद्धा है कि भगवान हैं, कोई नियंत्रण कर रहे हैं, देवी देवतागण हैं, तो स्वाभाविक रूप से वे प्रार्थना करते हैं जो उच्च देवतागण हैं, जो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, कि यदि हमारे पर उनकी कृपा हो जाए तो फिर हमें सफलता मिलेगी, और यदि उनकी कृपा नहीं होगी तो फिर हमारे प्रयास करने पे भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। और जो लोग पुण्यशाली नहीं हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, अरे मैं मेहनत करूँगा, मेरी मेहनत के ऊपर निर्भर है कि मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। देवी देवता इत्यादि ये सब तो बेकार की बातें हैं, सब हमारे हाथ में है। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए, और मेरी अपनी मेहनत से मुझे सफलता मिलेगी। जो पुण्यशाली नहीं हैं वो ऐसा सोचते हैं। तो ये दो प्रकार के लोग सामान्यतया इस भौतिक जगत में देखने को मिलते हैं। तो जो लोग देवी देवता, कोई भी उच्च कोई सत्ता है, कोई गवर्नमेंट है, इसमें विश्वास ना करके केवल अपने वर्तमान जीवन में जो वो कार्य कर रहे हैं उसी में उनका विश्वास है कि हम जो आज करेंगे उसी से ही हमें परिणाम मिलेगा। तो प्रकृते क्रियामाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। इसके विषय में भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग वास्तव में वो देख नहीं पाते हैं कि ये जो भी हमें कार्य में सफलता मिलती है वो केवल हमारे प्रयास करने से ही नहीं मिलती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत सब नियम हैं कर्म सिद्धांत के, जिसके द्वारा हमारे को सफलता मिलती है या नहीं मिलती है उस पर निर्भर करता है। नहीं तो ऐसा अगर होता कि केवल हमारे इस जन्म के कार्य पर ही निर्भर होती हमारी सफलता, तो फिर जन्म से ही क्यों व्यक्तियों की अलग अलग भौतिक स्थितियां हैं। जन्म से ही एक व्यक्ति का, एक बच्चे का जन्म होता है अनाथ आलय में, उसको पता ही नहीं, उसके माता पिता भी कभी देखे ही नहीं है। ऐसी अवस्था में और उसके लिए पैसा कमाना और भौतिक सुख प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बहुत गरीब परिवार में जन्म ले रहा है, या किसी का शरीर बड़ा बेकार है जन्म से ही, है ना, अपंग है या मंद बुद्धि है, मेंटली रिटार्डेड है। अभी उसको आप कंपेयर करेंगे एक व्यक्ति जो बच्चा जिसका अंबानी परिवार में जन्म हुआ है या बहुत उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है बचपन से ही, तो अभी दोनों ने क्या कर्म कर लिया कि इतना अंतर हो गया। अभी तो पैदा ही हुए हैं, इसमें इन्होंने क्या इतना बड़ा अंतर कर दिया कि किसी का
भाई जन्म से ही कोई अगर मंदबुद्धि है तो उसमें कर्म क्या किया, वो तो जन्म से ही ऐसा है। तो अगर कर्म करने से ही, इस जीवन में कर्म करने से ही केवल फल मिलता है, उसी पर यदि फल निर्भर है, तो फिर जन्म से सब समान होने चाहिए, जन्म से सब समान होने चाहिए। लेकिन जन्म से सब समान होते हैं? नहीं होते हैं, जन्म से ही अंतर होता है। तो इसका मतलब कुछ ऐसी और चीज़ होनी चाहिए जो कि जन्म से पहले से चल रही है, जिसके आधार पे अलग अलग जन्म मिलता है, अलग अलग जन्म के समय पे अलग अलग स्थिति होती है। करेक्ट? तो इसलिए ये बात तो तर्कसंगत नहीं है कि केवल हमारे वर्तमान समय के कार्य करने के ऊपर निर्भर है कि हमें क्या फल मिलेगा। नहीं, कुछ और भी है, कुछ पूर्व जीवन के भी कुछ हैं, या तो कोई और पूर्व जीवन के हैं मतलब उसको कोई नियंत्रण करने वाला, इसका मतलब कोई है, क्योंकि हमें तो किसी को कुछ याद ही नहीं है हमने पूर्व जन्म में क्या किया, हमारा उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमने जो जन्म लिया, हम में से कितने लोगों ने अपनी इच्छा से जन्म लिया कि कब कहाँ जाएंगे, कौन से परिवार में? ये तो हमारे दूर हमारे बस की बात नहीं थी ना। तो इसका मतलब कोई तो होगा ना जो इसको संचालित कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे, ये तो निश्चित है, तो कोई तो कर रहा होगा। तो इसका मतलब कि कोई और सरकार है, हमसे मनुष्यों की सरकार से ऊपर भी कोई सरकार होनी चाहिए, नहीं तो इस जगत में ये सब कैसे चल रहा है? सब किसी का जन्म इस परिवार में, ऐसे परिवार में, ऊंचा नीचा अलग अलग, क्यों? अगर कोई और सत्ता नहीं है, अगर कोई और व्यवस्था नहीं है, तो ये तर्कसंगत नहीं है ना। सहमत हैं इस बात से? तो इसका मतलब ये जो विचार है कि बस इसी हमारे ही हाथ में है सब कुछ, ये बात तो गलत है। कुछ और भी है, हमसे ऊपर भी कोई सत्ता है, हमसे ऊपर भी कोई है, और ये सृष्टि को देख करके हम समझ सकते हैं। हम तो खाना खाते हैं, हमको ये भी नहीं पता कि पचता कैसे है, बस हमें तो खाना आता है। करेक्ट? तो लेकिन किसी ने जो बनाया है सिस्टम, तो इसका मतलब कोई है ना हमसे ऊपर जिसने बनाया है ये पूरा सिस्टम, तो इसलिए कोई है सत्ता। तो जो पुण्यशाली नहीं हैं उनको ये विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनके जो पाप कर्म जो उन्होंने किए हैं और उसकी वजह से उनके हृदय के अंदर ये विश्वास नहीं आता है, उनको बड़ा अहंकार होता है कि कोई भगवान हुआ नहीं है, हम ही सब कुछ है, सब हमारे हाथ में है। तो ये अहंकारवश वो कभी भी भगवान को या देवताओं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो पुण्यशाली हैं, और पुण्यशाली जो लोग हैं उनकी स्वभाव से एक श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, उनकी समझ होती है कि नहीं 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 नहीं, हमसे ऊपर कोई है और हमें उनसे प्रार्थना करनी होगी, हमारा सुख दुख निर्भर है। प्रयास तो हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल हमारे प्रयास करने से ही सफलता निश्चित हो जाएगी, है ना। अगर कहते हैं भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा, प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी भाग्य में होगा, लिखेगा मिलेगा। तो भाग्य में होगा अर्थात क्या कि देवतागण हैं जो ऊपर की जो गवर्नमेंट है, अगर उनकी अनुमति होगी तो हमारे प्रयास से सफलता होगी। केवल प्रयास करने मात्र से नहीं होगा, प्रयास भी होगा और साथ साथ अनुमति भी होगी, तो जा कर के फल मिलेगा। करेक्ट? तो जैसे अभी यहाँ पर स्विच बोर्ड लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो यस, आप स्विच बोर्ड नॉर्मली आप दबाइए तो लाइट जलेगी, पंखा चलेगा, लेकिन पीछे से इलेक्ट्रिक सप्लाई तो होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई काट दी, आपने बिल नहीं भरा और सप्लाई काट दी, तो आप दबाते रहिए बटन, आपको कुछ करंट नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से आप बटन दबा रहे हैं मतलब आप इस जीवन में कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर पीछे से सैंक्शन नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं व्यापारी होते हैं मार्केट में, दोनों दुकान खोलते हैं आसपास में, एक की दुकान बहुत चलती है, एक की दुकान चलती नहीं है, कितना प्रयास भी कर ले, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं उससे एक हम समझ सकते हैं कि केवल हमारे अपने हाथ में वर्तमान समय के कर्म में नहीं है, कुछ उच्च सत्ता है। तो जो पुण्यशाली लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है जो पुण्यशाली हैं, जो अपने कार्यों में सफलता चाहते हैं, कार्यों में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इसको कहते हैं शास्त्र, ये शास्त्रों में वर्णित है कि देवी देवताओं की पूजा उपासना करना। और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। आप देवताओं को प्रसन्न जब करते हैं तो देवता यदि प्रसन्न होते हैं आपके यज्ञ इत्यादि करने से, तो फिर वो आपकी इच्छाएं को पूर्ति करते हैं।
तो इस प्रकार से शास्त्रों में जिन लोगों की इस भौतिक जगत में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है, उनके लिए एक पद्धति दी है, तरीका दिया है कि अगर आप ये फल प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपको एक बहुत अच्छा शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, तो आप सूर्य देव की उपासना कीजिए, है ना। अगर आपको बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए, सरस्वती की पूजा कीजिए। स्त्रियों के लिए अगर आपको अच्छा पति चाहिए, शंकर जी की पूजा कीजिए। ऐसे सब अलग अलग देवताओं सबका शास्त्रों में वर्णित है, कौन कौन देवता विशेष रूप से क्या क्या वर दे सकते हैं, है ना। तो फिर उनकी पूजा पद्धति है, सबकी अलग अलग पूजा पद्धति है ना। जैसे गणेश जी हैं तो विघ्न विनाशक हैं गणेश, तो कोई भी हम कार्य करें तो उसमें कोई विघ्न नहीं आए तो गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए उसके विधि विधान है। हमारा जीवन होता है उसमें अलग अलग श्राद्ध होते हैं, अलग अलग ऐसे अवसर आते हैं जिसमें हमें इन देवताओं की उपासना हम लोग करते हैं। और इससे ये समझ है कि ये देवता अगर हमसे संतुष्ट रहेंगे तो फिर हम जो है, जो भी हमारी सुख चाहिए हमें मिलेगा। जैसा आप देखिए गोवर्धन लीला में भी ऐसे ही हुआ था ना, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरी गोवर्धन उठाया था तो उससे पहले क्या हो रहा था कि नंद बाबा और सभी ब्रजवासी जो हैं वो तैयारी कर रहे थे इंद्र यज्ञ करने की, इंद्र की पूजा करने के लिए एक यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो लोग किसान थे, है ना। तो किसानों के लिए तो क्या चाहिए भाई, खेती करनी है तो वर्षा चाहिए, और वर्षा कैसे होती है, इंद्रदेव की कृपा से होती है, तो इसलिए वो कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये एक वैदिक संस्कृति है। लेकिन आजकल जैसी देवताओं की पूजा आजकल तो कोई ढंग से नहीं होती है। आजकल जैसे अभी गणेश जी का वो आएगा तो उसमें वीज़ा गणेश और मोटरसाइकिल पे गणेश और कैसे कैसे भी हम उल्टा सीधा करते हैं, है ना। तो वो तो मजाक बना दिया हमने देवताओं का। लेकिन जो वास्तविक विधि है उसमें बड़े ही नियम हैं देवताओं की पूजा उपासना के, और ये सब करते हैं। तो भगवान ये सब चीज़ें भगवद गीता में बताते हैं। और ये है वास्तव में इस भौतिक जगत में जो लोग सुख समृद्धि चाहते हैं उसके लिए ये मार्ग शास्त्रों में दिया गया है। तो जनरली हम में से यहाँ बहुत लोग जो उपस्थित हैं ऐसे ही हम लोग कर रहे होंगे या करते थे, और अभी भी कुछ हद तक अलग अलग स्तर पे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हिंदू समाज जिसे हम आज बोलते हैं वो वैदिक संस्कृति का ही एक बचा कुचा बिगड़ा हुआ रूप है, जो आज इसको हम हिंदू समाज बोलते हैं। और उसमें ये सब चीज़ें हमारी परंपरा से सुनते हुए धीरे धीरे कुछ उसके अंश अवशेष रह गए हैं और चले आ रहे हैं, तो अभी भी हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो अभी प्रश्न ये आता है, तो अभी हम भगवद गीता पढ़ना शुरू किए हैं, हाँ। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं काम स्तैस्तैत ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिन लोगों की बुद्धि भौतिक इंद्रिय भोग से मारी गई है वो देवताओं की पूजा में जाते हैं। और भगवान जो आज का हमने श्लोक पढ़ा उसमें भगवान क्या कहते हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता, जो बाकी सभी देवताओं को भजते हैं वो एक तरीके से मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन त्रुटिपूर्वक करते हैं, अविधि पूर्वकम। उनकी जो मेरी पूजा करने की जो विधि है वो तो उसमें त्रुटि है, क्योंकि वो हालांकि सभी देवतागण जो हैं मेरे ही शरीर के अंग हैं, लेकिन क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते हैं कि मेरे शरीर के अंग हैं, इसलिए वो वास्तव में त्रुटिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील है, क्योंकि हम सभी देवताओं की पूजा करते आए हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति, हमारे वो पूजनीय रहे हैं। और अभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भोगों से मारी गई है वो देवताओं की पूजा करते हैं। और भगवद गीता में अंत में भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। अन्य सारे देवी देवताओं की पूजा उपासना छोड़ो और केवल मेरी शरण में आओ। तो यहाँ पर अभी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, समस्या आती है। अरे अभी क्या करें, ऐसा कैसे, अभी देवी देवता तो पहल तो आता है कि
पहले तो प्रश्न आता है कि ऐसा कौन, क्यों? देवी देवता सब भगवान नहीं है क्या? सब भगवान, सभी तो भगवान हैं। पहला तो ये विचार आता है सभी, हाँ ठीक है, कृष्ण जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, लेकिन शिव जी, दुर्गा जी सभी तो भगवान हैं, है ना? तो लेकिन भगवत गीता से और शास्त्रों से हमें उनका संबंध पता चलता है कि शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी और भगवान श्री कृष्ण, इनका आपस में क्या संबंध है। क्योंकि हमें ये शिव जी के विषय में, दुर्गा जी के विषय में ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? अंततः ये आ कहाँ से रहा है? ये सब ज्ञान हमने बनाया हुआ है ये? नहीं, अंततः कहाँ से आया ये सब कि ये पूजा होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, गणेश जी की पूजा ऐसे होनी चाहिए? ये सब कहाँ से आ रहा है? शास्त्रों से आ रहा है ना, है ना? ये तो कोई हमारे द्वारा, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं, शास्त्रों से आ रहा है। तो फिर शास्त्रों में, भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये वचन बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवा मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सभी का आदि उद्गम हूँ। भगवान बोलते हैं न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां मनुष्यानां सर्वशः। कि लोग नहीं जानते हैं, न मे विदु सुरगणा, जो भी देवतागण इत्यादि, कि मैं ही उनका आदि उद्गम हूँ, लोग ये नहीं जानते हैं। न मे विदु सुरगणा, देवतागण भी मेरे विषय में संपूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं खुद उनका आदि उद्गम हूँ। और भगवान भगवद गीता में और शास्त्रों में अन्यत्र जगह, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के प्रथम जीव हैं, तो वो बताते हैं कि गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद जो हैं वो आदि पुरुष हैं। और अर्जुन भी भगवद गीता को सुन करके बोलते हैं परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं अभी समझ गया हूँ, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही आदि देव हैं, देवताओं के आदि आप ही हैं, है ना? ये चीज़ मैं अच्छे से अभी समझ गया। तो शास्त्रों में निश्चित रूप से देवताओं की उपासना का वर्णन है, लेकिन शास्त्रों में अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग स्तर पे ज्ञान दिया गया है। तो यस, कामशता कर्मणाम सिद्धि, जिनको इस भौतिक जगत में भौतिक सिद्धि चाहिए, कर्म फल चाहिए, कर्मों में सिद्धि चाहिए, उनके लिए ये संस्तुति है कि ठीक है, आप देवी देवताओं की पूजा कीजिए, उससे आपको जल्दी फल प्राप्त होगा। इसलिए आप देखिए शिव जी का एक नाम है ना, आशुतोष। आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष। इसलिए ये बात शास्त्र में बताई गई है कि आशुतोष वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है? फिर ये प्रश्न उठता है। ठीक है, इस भौतिक जगत में आपको यदि कर्म, अपने सिद्धि चाहिए, अपने कार्यों में सफलता चाहिए, तो आप देवताओं की पूजा कीजिए। लेकिन क्या अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करना भौतिक रूप से, एक विद्यार्थी के लिए फर्स्ट आ जाना, एक बिजनेसमैन के लिए उसका बिजनेस अच्छा चल जाना, क्या यही जीवन की परम सिद्धि है क्या? मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। धीरू भाई अंबानी थे हमारे, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, करेक्ट, नो डाउट। वो कहाँ से बहुत सामान्य व्यक्ति से उठ करके कितने बड़े बिजनेसमैन हो गए। लेकिन क्या केवल सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना जीवन की सफलता है? क्या धीरू भाई अंबानी अपने साथ वो सारा जो पैसा वो इकट्ठा किए, क्या वो ले जा पाए? कितना ले जा पाए उसमें से? 0। वो जो उन्होंने प्रेस्टीज, वो जो समाज के अंदर उनका जो एक प्रसिद्धि थी, क्या
आज जहाँ कहीं भी वो होंगे, क्या उनको याद भी होगा कि मैं धीरूभाई अंबानी था? तो वो सब एक दिन अचानक उनसे छिन गया। तो क्या वास्तव में ये चीज़ें प्राप्त करना, क्या ये जीवन की समसिद्धि है? ये विचार करना चाहिए। समसिद्धि अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? हम पैसा भी या जो भी हम चाहते हैं, प्रेस्टीज चाहते हैं, अंततः उससे क्या चाहते हैं? हम सुखी होना चाहते हैं, अंततः तो हम यही चाहते हैं ना। लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि पैसा ज़्यादा मिल जाने से या समाज के अंदर हमारा बड़ा नाम हो जाने से हम बड़े सुखी हो जाएंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है, और है तो भी वो नश्वर है, और इसलिए कभी भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों की तो संसार के विषय में, जीवन के विषय में जो आधारभूत समझ है वही गलत है। जीवन की सिद्धि नहीं है भौतिक कार्यों में सफलता, पहले तो यही गलती है। जीवन की सिद्धि है ऐसे स्तर को प्राप्त करना जिसमें हमें सुखम अक्षयम अश्नुते, ऐसा सुख प्राप्त कर सकें जो अक्षय हो, जिसका क्षय नहीं हो, जिसमें जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी कम नहीं हो, ऐसा सुख प्राप्त करने की हम सबकी इच्छा है ना। तो वो जीवन की समसिद्धि है। तो जब ये प्रश्न अभी आया कि जीवन की समसिद्धि तो इस तरह से भौतिक चीज़ों को कितना ही प्राप्त कर लें वो तो जीवन की समसिद्धि नहीं, जीवन की समसिद्धि अक्षय सुख प्राप्त करने की है। तो फिर आगे हम अगर बढ़ेंगे, शास्त्रों को आगे समझने का प्रयास करेंगे, तो हम देखेंगे कि शास्त्रों में फिर बताया है, जो लोग अभी समझ रहे हैं, हाँ ये समझ में आया, अभी बहुत जन्मों के बाद ये चीज़ समझ में आती है कि ये पैसे से सुख नहीं मिलने वाला। इस भौतिक जगत की कोई भी चीज़ आप प्राप्त कर लें उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। इस चीज़ को समझने में करोड़ों करोड़ों जन्म निकल सकते हैं। अगर आज किसी की समझ में ये चीज़ आ रही है तो संभवतः बहुत बहुत जन्मों के कुछ कार्य, पुण्य या कुछ अनायास कुछ भक्ति करने के कारण उनको अभी ये बात समझ, हाँ बात तो सही कह रहे हैं आप। सोचता तो मैं भी था कभी कभी, लेकिन उत्तर नहीं पता था इसका क्या है आगे, है ना। या सुनते हमें लगता तो हाँ स्ट्राइक होता है फर्स्ट टाइम, ये तो मैंने कभी आज तक सोचा ही नहीं, क्योंकि हम लोग इतना अंधाधुंध भागे जा रहे हैं कि सोचने का टाइम भी नहीं है कि जा कहाँ रहे हैं, इतनी तेज स्पीड से जा रहे हैं। करेक्ट। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को टाइम नहीं है सोचने का, बस वो क्या सोचते हैं, पेरेंट्स ने बोला पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ाई 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 पढ़ाई, उसके बाद स्कूल स्कूल, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, कॉलेज कॉलेज कॉलेज, डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर, ऐसे करते 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 अचानक मृत्यु सामने, ख़त्म। अरे जीवन कहाँ से शुरू हुआ, क्या किया मैंने, वो सोचने का टाइम ही नहीं है ना। प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है समाज ने, ऐसा करना है फिर ऐसा करना है फिर ऐसा करना है फिर ऐसा करना है, ऐसा करना है ऐसा करना है। मृत्यु बोलते नहीं, वो तो अपने आप आ जाती है। ठीक है। तो ऐसे करके हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। तो लेकिन अगर हम साधु संघ में आते हैं तो फिर ये वचन सुनते हैं और फिर वहाँ से स्ट्राइक होता है कि हाँ ये बात तो सही है, इतने सब लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा मिलने से कहाँ, अभी तक जो हमने प्राप्त किया उससे हमको कौन सा ऐसा सुख प्राप्त हो गया जो हमें लग रहा है कि नहीं और ज़्यादा पैसा मिलने से हो जाएगा। नहीं होने वाला, और अंततः मृत्यु तो होनी है ना, फिर सब कुछ छिन जाएगा, तो इसमें तो सुख नहीं हो सकता। तो जीवन की समसिद्धि फिर कहाँ है, ये प्रश्न उठता है। तो इसके उत्तर में फिर भागवतम में, शास्त्रों में हमें आगे बताया है कि वास्तव में जीवन की समसिद्धि किस में है। समझने में पहले तो कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और आत्मा का सुख वास्तव में भगवान को समझना, भगवान कौन है, और फिर उनकी सेवा करने में है, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं। हम सभी भगवान के अंश हैं। भगवान का मतलब क्या है? भगवान मतलब क्या? भगवान मतलब वो जन्मादि अस्य यतः, जो हर एक चीज़ की जननी है, सबका माता पिता। उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबका माता पिता हो गया तो फिर उसका माता पिता कैसे हो सकता है ना। जिससे हर चीज़ निकली है, जो किसी चीज़ से नहीं निकला, फुल स्टॉप, वो है भगवान। जो भी कुछ है संसार में, चर अचर जो भी कुछ है, जिसकी वो संपत्ति, जिसकी जो सब कुछ जिसकी संपत्ति है,
जो सबके अधिपति हैं, जो सबके आदि स्रोत हैं, जो सबके स्रोत हैं, जननी स्रोत हैं, उन्हें कहते हैं भगवान। तो इसलिए ये केवल मत की बात नहीं है, वोटिंग की बात नहीं है कि भाई आप किसको मानते हैं, शिव जी को भगवान मानते हैं, हम तो दुर्गा जी को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, अच्छा तो वोट कर लेते हैं। कितने लोग कृष्ण को मानते हैं, कितने लोग शिव जी को मानते हैं। ये कोई इस प्रकार से चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि भगवान कौन है उससे पहले समझना पड़ेगा भगवान क्या है, मतलब क्या है भगवान का, है ना। तो जब क्या आएगा कि आदि स्रोत कौन है, सबके आदि स्रोत कौन है, जब ये प्रश्न आएगा तो अब एक एक करके आप देखिए, जो ब्रह्मा जी हैं, कि दुर्गा जी हैं, कि शिव जी हैं, तो आप शास्त्रों में जाइए और देखिए आदि स्रोत कौन है। तो अभी एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। तो दुर्गा जी, शिव जी कौन हैं। तो जब ये भौतिक जगत की सृष्टि होती है, ये बाबा प्रलय होता है, बाबा इस जगत का सृष्टि होती है इस जगत की, तो उस समय में भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग रूप लेते हैं, हाँ। लेकिन इस सृष्टि के परे एक आध्यात्मिक जगत है जो नित्य है, और वो आध्यात्मिक और भौतिक जगत के सभी के जो अधिपति हैं, केवल अधिपति नहीं है बल्कि सब कुछ उन्हीं का है, वो हैं भगवान विष्णु या कृष्ण या राम। ये सब विष्णु तत्व कहलाते हैं, और उन सभी विष्णु तत्वों में भी जो आदि रूप है वो है श्री कृष्ण। ये सब जो वचन हैं ये सब शास्त्रों पे आधारित हैं, ये इस्कॉन की उपज नहीं है। एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम जो कि अमल पुराण है, सभी पुराणों में 18 पुराण हैं, तमोगुण के अंदर हैं, कुछ रजोगुण के अंदर हैं, कुछ सतोगुण के अंदर हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम सभी पुराणों में अमल पुराण है। जो वेदों में जो वेदांत है, वेदों का अंत, उसके ऊपर खुद वेद व्यास जी की जो उपनिषदों के ऊपर जो उनकी खुद की जो कमेंट्री है वो है ये श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का निर्णय है कि अलग अलग अवतारों का वर्णन हुआ, सभी कूर्मा अवतार, सभी अवतारों का वर्णन हुआ, सब अलग अलग अवतार, शिव जी इत्यादि सभी का वर्णन करके बताया कि ये सब जो अवतार हैं एते च अंश कलाहा पुंसाहा, जो पुरुष अवतार हैं, पुंस अवतार विष्णु, उनके ये सब या तो उनके अंग हैं, कला यानी कि उनके विस्तार के विस्तार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन जो कृष्ण हैं वो तो इन सभी के, इवन जो विष्णु हैं उनके भी आदि स्रोत जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भी जैसे मैंने आपको बताया स्पष्टतः ये बताया गया है। सभी अर्जुन बोलते हैं ऋषि, देवता, नारद, असित, देवल, व्यासा, सभी ऋषि, व्यास में सभी ऋषि गण इस बात को स्वीकार करते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसलिए सभी के आदि स्रोत, देवता के स्रोत वो श्री कृष्ण हैं। जब इस भौतिक जगत का सृजन करना होता है, भगवान तो आध्यात्मिक जगत में लीला विलास करते हैं, है ना। ये भौतिक जगत जो है वो भगवान का बेस्ट क्रिएशन नहीं है। जैसे किसी आदमी ने बंगला बनाया, हाँ, और आप बंगला देख रहे हैं और वो टॉयलेट ब्लॉक जाके देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह क्या टॉयलेट बनाया है, तो वो ग्लोरी नहीं है उस बिल्डिंग की कि टॉयलेट कैसा है। करेक्ट, हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, लेकिन वो बिल्डिंग का बेस्ट पार्ट नहीं हो सकता। करेक्ट करेक्ट। तो आप ये सोच सकते हैं कि टॉयलेट इतना अच्छा है तो बाकी कितनी अच्छी होगी बिल्डिंग। करेक्ट। तो ये जो भौतिक जगत है वो एक्चुअली क्या है, वो जेल है भगवान की सृष्टि में, जो सारे विद्रोह करने वाले जीव हैं उनके लिए। तो अगर आप किसी, मान लीजिए कोई आप जा रहे हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में आप जाएंगे तो सबसे पहले क्या अमेरिका की जेल देखने जाएंगे। हाँ, जेल कितनी बढ़िया है। तो उसी प्रकार से
ये जो भौतिक जगत है ये भगवान के द्वारा एक जेल बनाई गई है। हम सभी कैदी हैं क्योंकि भगवान से विद्रोह करके आए। तो इसलिए ये भौतिक जगत बड़ा आश्चर्यजनक है, भौतिक जगत बड़ा विस्मयकारी है, लेकिन ये थर्ड क्लास, भगवान का इसमें पर्सनली इसमें कोई रुचि नहीं है। भगवान तो आध्यात्मिक जगत में नित्य अपने शुद्ध भक्तों के साथ में लीला विलास करते हैं। तो भगवान जब ये जेल का जब बार बार सृजन करते हैं तो उस समय में भगवान एक विस्तार करते हैं अपना। भगवान स्वयं इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जेल बनाने में, स्वयं तो वो गोलोक धाम में अपने शुद्ध भक्तों के साथ हमेशा आनंद अनुभव करने में रहते हैं। तो जेल जब बनाना होता है तो भगवान एक विष्णु अवतार लेते हैं, जिनको कारणदाकशाई विष्णु, शिरोदकश पुरुष अवतार बोलते हैं। और ये जो कारण विष्णु है, कारणदाकशाई विष्णु हैं, ये इनकी जो शक्ति है वो है ये प्रकृति, दुर्गा देवी जो हैं वो उनकी शक्ति हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, उनकी अंतरंग शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी। तो जैसे भगवान का विस्तार होता है, भगवान श्री कृष्ण का विस्तार होता है विष्णु में, नारायण तो नारायण, उसी प्रकार से राधा रानी उनका विस्तार होता है लक्ष्मी में। और उसी प्रकार से जब ये जो विष्णु हैं, कारणदाकशाई विष्णु, तो उनकी शक्ति है ये प्रकृति। तो जब वो शिव जी का रूप धारण करते हैं इस जगत का जीवों की उत्पत्ति करने के लिए, वो रूप है शिव रूप, जिसमें प्रकृति जो दुर्गा हैं उनके अंदर सभी जीवात्माओं को डाला जाता है। जैसे एक पिता माता को गर्भस्थ करता है जीव से, उसी प्रकार से शिवजी भगवान विष्णु का वो रूप हैं जो इस प्रकृति में यानी दुर्गा जी में ये सारे जो जीव हैं वो डालते हैं। और फिर दुर्गा जी से हम सब निकलते हैं। माता से जैसे बच्चे का जन्म होता है, लेकिन जो आत्मा जो आती है वो पुरुष से आती है। तो उसी प्रकार से शिव जी और दुर्गा इस प्रकार से वो इस सभी हमारे जननी, हमारे माता पिता हैं एक सेंस में, लेकिन उनको ये जो सब शक्ति जो प्राप्त हो रही है वो इस प्रकार से विष्णु से प्राप्त हो रही है। और विष्णु जी किसका अवतार हैं, किसके विस्तार हैं? भगवान कृष्ण के विस्तार। तो ऐसे ये स्टेटमेंट कि शिव जी और दुर्गा जी वो हमारे माता पिता हैं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन अगर हम उसके और ऊपर जाएंगे, अगर उसको और आगे समझेंगे, तो हम समझेंगे कि शिव जी और दुर्गा जी को ये जो कार्य है ये सब भगवान विष्णु ने दिया है। इसलिए छाये यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, ब्रह्मा जी बताते हैं कि दुर्गा जी जो हैं वो उन भगवान की छाया के समान हैं और उनके आदेश पर वो अंततः ये सब सृजन इत्यादि का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो शिव जी और दुर्गा हैं वो सब इस प्रकार से अंततः भगवान की सेवार्थ ये सब संचालन का कार्य कर रहे हैं। तो ये सब स्थिति सभी देवताओं की इस प्रकार से एकल ईश्वर कृष्ण आरसव वृत्या। तो इसीलिए आदि स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए अभी जब हमें अपने नित्य आनंद को प्राप्त करना है तो नित्य आनंद हमें कहाँ मिलेगा? आत्मा की जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें पहुंचकर ही हमें वास्तविक आनंद मिलेगा। जैसे मछली है, उसकी स्वाभाविक उसका स्थान कहाँ है? जल है। तो जल में जाने से ही उसको संतुष्टि होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो उसी प्रकार से जब तक हम सभी जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनसे हमारा नित्य प्रेम का संबंध है, जब तक हम उसमें स्थापित नहीं होंगे तब तक हमें नित्य सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में तब तक नहीं पहुंचेंगे। देवी देवता गण का कार्य है इस भौतिक जगत में जो सारे बद्ध जीव हैं उनका संचालन करना है। जैसे जेल का एक जेलर होता है, करेक्ट? तो एक जेलर जो है वो भी गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, कैदियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला। तो देवी देवता गण की वो स्थिति है, वो सभी जेलर के समान हैं। वो इस जगत में जो बद्ध जीव हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हैं। लेकिन हमारा उनके साथ में शाश्वत संबंध नहीं है जो हमारा भगवान के साथ में है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, हम सब भगवान के नित्य अंश हैं। इसलिए हमारा जो प्रेममयी सेवा का जो संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ है। जो सारे देवतागण हैं वो भगवान के गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं बड़े बड़े, इसलिए वो सम्माननीय हैं।
लेकिन उनसे हमारा प्रेम संबंध नहीं है। प्रेम संबंध हमारा भगवान, हाँ वो भी भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, इस तरीके से हमारा उनसे एक संबंध है कि हम सब भगवान के दास हैं। जैसे हम भक्त होते हैं तो हम भक्तों का सम्मान करते हैं, भाई आप भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, आइए हम मिलकर के सेवा करें। देवतागण भी भगवान के सेवक हैं और वो इस बात को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए सभी देवतागण, देवता का अर्थ ही क्या है? विष्णु भक्ता स्मृता देवा, जो विष्णु भक्त हैं उनको देवता कहते हैं। तो आप देखिए शिव जी हमेशा संकर्षण भगवान की हमेशा माला करते हैं, राम नाम लेते हैं। तो दुर्गा जी हैं, सब जो हैं वो भगवान, सब जानते हैं हम भगवान के सेवक हैं। तो इसीलिए जो देवतागण हैं उनके साथ हमारा ये इस प्रकार से संबंध है, लेकिन भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो रिप्लेस नहीं हो सकता। जैसे एक स्त्री है, उसका अपने पति के साथ जो संबंध है, पति के पति पत्नी का जो संबंध है, वो किसी और पुरुष के साथ ऐसा संबंध नहीं हो सकता उसका। अभी पुरुष के सगे संबंधी हैं और मित्र हैं तो वो उनकी सेवा करेगी, उनको सम्मान देगी, लेकिन पति के रूप में तो उसका संबंध केवल अपने पति से ही होगा। तो उसी प्रकार से हमारा देवी देवताओं के साथ में संबंध है, लेकिन जो भगवान के साथ संबंध है वो तो भगवान के साथ ही होगा और किसी के साथ नहीं हो सकता। जननी तो वही है ना हमारी, आदि तो वही है, इसलिए जो हमारा नित्य सेवा का जो संबंध है वो तो केवल भगवान के साथ ही है। बाकी सबके साथ संबंध है, हम सब मिलके भगवान की सेवा करें, इसलिए हम, आप भगवान की बड़ी सेवा कर रहे हैं, आप सम्माननीय हैं, ये संबंध है। लेकिन सेवा का जो हमारा संबंध है वो भगवान के साथ है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए जब भगवान कह रहे हैं कि माम एकम शरणम व्रजा, वो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन लगा हुआ है शिव जी में और कृष्ण में, मेरे पास आओ मतलब मेरे पास आओ, ऐसा नहीं है। शिव जी बोलते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, सभी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना परम, क्योंकि वो खुद भगवान के भक्त, उनको तो एक कार्य दिया गया है इस भौतिक जगत में और वो भगवान की सेवा के अंतर्गत ये सब कार्य कर रहे हैं। इसलिए वो सब कार्य करने का, अगर जेलर है तो अगर कोई कैदी बहुत अच्छा नागरिक बन जाता है तो जेलर को बहुत खुशी होती है ना, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। वो रिकमेंड कर सकता है गवर्नमेंट को, ये कैदी साहब बड़ा सुधर गया है, आप सोच सकते हैं इसको जल्दी रिहा कर सकते हैं, वो रिकमेंडेशन कर सकता है। और अगर गवर्नमेंट को लगेगा, प्रेसिडेंट को लगेगा हाँ चलो इसको माफ़ कर देते हैं, पर माफ़ करने का अधिकार जेलर का नहीं होता है, सज़ा माफ़ करने का अधिकार तो प्रेसिडेंट का ही होता है। ठीक है, अभी कोई सोचे कि गवर्नमेंट क्या, मैं तो ऐसा करता हूँ जेलर को घूस दे देता हूँ और बरी हो जाता हूँ, होता है, ऐसा करते हैं हम लोग, करेक्ट। तो अगर हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं कि हमें ये भौतिक सुख मिल जाए, कर्म तो हमने कैसे जैसे किए हैं वो तो किए हैं, जेल में जो आए हैं कर्म करके तो आए हैं, कोई जेल में जाएगा तो कुछ गड़बड़ किया तभी तो जेल में आया है। ठीक है, लेकिन अभी क्या प्रयास कर रहा है, घूस देता हूँ निकल जाता हूँ, तो भौतिक जगत में तो घूस चलती है। ठीक है देवी देवताओं के साथ में घूस नहीं चलती है। ठीक है, तो अगर हम वहाँ पर घूस देते हैं तो वास्तव में हम भगवान के प्रति अभी हम शरणागत नहीं हैं, अभी भी विद्रोह की भावना ही बैठ रखे हुए हैं, इसका ये अर्थ है। अभी भी तैयार नहीं है कि समझने के लिए हाँ गलती हो गई, अभी हम समझ रहे हैं हम आपके दास हैं। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हमने जो भी गड़बड़ की देवता जी अभी आप ये ले लो, आप नारियल ले लो, आपके लिए मैं ये कर दूंगा, ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा, आपके लिए व्रत रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बस मैंने जो भी गड़बड़ की है ना आप उसको माफ़ कर दो। तो अगर आप भगवान से माफ़ी मांगेंगे तो भगवान आपको माफ़ करेंगे, क्योंकि भगवान से जब माफ़ी मांगना है इस तरह से कि भगवान हमसे गलती हुई, अभी हम दोबारा नहीं करना चाहते, अभी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो वो अपनी संवैधानिक स्थिति में, वास्तविक स्थिति में पहुंचना हुआ, तो वो आपको हाँ अभी आप समझ गए, ठीक है माफ़ कर दिया। लेकिन देवी देवता के पास यदि आप जा रहे हैं कि हमें आप माफ़ कर दो, इसका मतलब अभी आपके अंदर मानसिकता तो ये है कि मुझे भगवान को स्वीकार नहीं करना है। तो गुनहगार की अभी मानसिकता तो आपकी वही, अभी भी गुनह करने की मानसिकता ही, तो फिर इसलिए क्या होता है, आपकी सज़ा और बढ़ जाती है कम होने की जगह, करेक्ट। तो इसलिए अगर हम देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं तो हमारा इसी भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का चक्र और लंबा होता रहता है। इसलिए मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशयः, मुक्ति प्रदान करने वाले तो केवल विष्णु हैं।
देवी देवतागण कभी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। वो आप उनसे जितना सुख मांगेंगे उतना ही आप जन्म मृत्यु के चक्र में और ज़्यादा इलझते जाएंगे, क्योंकि आप उतना ही कर्म बंधन में फंस रहे हैं, आप उतना ही भगवान के प्रति विद्रोह और दिखा रहे हैं अपना। हाँ, अभी भी हम विद्रोही हैं, भगवान को स्वीकार नहीं करें। भगवान बोल रहे हैं छोड़ो, मेरी शरण में आओ। आपकी शरण में आए लेकिन वो गुस्सा हो गए तो, है ना, यानी अभी भी हमें विश्वास नहीं है कि वो सुप्रीम है ना। अभी भी मन में तो यही है कि ठीक है भगवान कृष्ण। ऐसा नहीं होता, आपको भी पूछ लें, इनको ही पूछ लें, दोनों को, आप भी खुश वो भी खुश। इसका मतलब अभी भी समझ में नहीं आया कि भगवान कौन है। अभी भी बोलने के लिए बोल रहे हैं हाँ कृष्ण भगवान जानते हैं, लेकिन उनको अब पूरा जीवन हमने पूजा की है ना उनकी, तो ऐसा नहीं, थोड़ा उनको भी साइड में रख के, थोड़ा कहीं नाराज़ हो गए तो, दंड दे दिया तो, भौतिक दुख आ गए तो, यानी अभी भी हमारी जो भक्ति भी हो रही है वो किस लिए हो रही है? भौतिक सुखों के लिए हो रही है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं हो रही है। इसलिए भगवान प्रसन्न भी हो गए, लेकिन अगर हमें दुख आ गया देवताओं के द्वारा तो हमारा क्या होगा, ये हमारी समस्या रहती है। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड में रखते हैं, आप भी खुश वो भी खुश, और मन को हम फिर समझा भी लेते हैं अलग अलग तरीके से। वो भी तो महान वैष्णव हैं, बड़े भक्त हैं, वो तो सही बात है, वो तो महान वैष्णव हैं, भक्त हैं, लेकिन आपकी क्या स्थिति है, आप क्यों उनसे अटैच्ड हैं? तो बहुत सारे हैं, 33 करोड़ है ना, एक ही को क्यों रखा अल्टर में? 33 करोड़ रखिए, सभी तो देवी देवता हैं, एक ही को क्यों? अगर आपको इसीलिए पूजा करनी है कि भाई ये भी तो भगवान के भक्त हैं, तो सारे देवता ही तो भक्त हैं, तो फिर एक ही को क्यों? जिनको हमसे अटैच, जिनका हमने रखा है, हाँ ये इनको नाराज नहीं करना है, ये नाराज हो गए तो पता नहीं फिर कृष्ण भी कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अंदर ये है, गड़बड़ नहीं हो जाए कहीं कैलकुलेशन में। अभी मैं पढ़ तो रहा हूँ भगवद गीता, समझ तो रहा हूँ, लेकिन अभी पता नहीं ये सच है कि नहीं है, कहीं गड़बड़ हो गई तो सेफ्टी, हम सब इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं ना सब तरह से सेफ, तो ऐसे सब तरह से अपने को सेफ करके चलते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। इसलिए अगर मंदिर देखेंगे सबके तो बहुत सारे होंगे उसमें, सब शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं ऐड होते जाते हैं, है ना, सब प्रसन्न हो जाए, सब सिक्योरिटी जितनी हो सके हमें सिक्योरिटी मिल जाए। वो सब हमारे को क्या दिखा रहा है कि हमारी अनन्य श्रद्धा नहीं है, अनन्य श्रद्धा नहीं है कि नहीं एक अलग, क्योंकि प्रेम तो एक ही से होता है, पत्नी को उसका प्रेम तो पति के प्रति होना चाहिए, वो अनेक होंगे तो कैसे वो प्रेम होगा? तो अगर हमें भगवान से प्रेम करना है तो वहाँ पर एक, ना कि बहुत सारे। और सभी देवतागण जो हैं वो सम्माननीय हैं, और हमारी उनकी पूजा, ऐसा नहीं पूजा करनी है, सम्मान देना है, लेकिन प्रेम तो कृष्ण से ही करना है। पूजा करने में, सम्मान देने में और प्रेम करने में वो अंतर है। तो सम्मान देना है, पूजा होनी है, ठीक है, लेकिन प्रेम तो भगवान से ही करना है, क्योंकि वही हमारे, वही संबंध केवल भगवान से ही है, वो अन्य किसी से नहीं है, ठीक है। तो अभी सभी देवताओं को जो हमें सम्मान देना है वो हम कैसे देते हैं? सर्वदेवमयो गुरु, जो भगवान के प्रतिनिधि यहाँ हमें भगवत भक्ति सिखाते हैं, जिनका ये कार्य है, जिनको भगवान ने भेजा इसलिए है। देवतागण का कार्य स्वाभाविक रूप से हमें भक्ति सिखाना नहीं होता है, उनका कार्य तो जेलर हैं, वो तो कैदियों को यातना देना होता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से जो रिहा करने का काम है, जेल से सिखा सिखा के रिफॉर्मेशन, है ना, जेल में जाके कैदियों की बुद्धि ठीक करना, वो जो कार्य है वो भगवान गुरु को भेजते हैं। इसलिए वो जो गुरु की सेवा है, गुरु का सम्मान है, उसमें सभी देवताओं का सम्मान आ गया, सर्वदेवमयो गुरु। इसलिए हमको 33 करोड़ की जरूरत नहीं है, वो देवता हैं, वो जो गुरु हैं वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। आप उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी बात से आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं सबसे। और शास्त्र में बताया कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से सभी पत्तियों में और सभी शाखाओं में, सभी में पानी जाता है, आप अलग अलग से कितना भी पानी डालेंगे और डालेंगे तो भी वो वहाँ नहीं पहुँचेगा। विधि है ना, विधि है। पेड़ में, पत्ती में फल है, अभी फल लग रहा है, चीकू लग रहा है छोटा सा, अब आपको लग रहा है भाई ये चीकू बड़ा कब होगा, तो पानी देना पड़ेगा। अभी पिचकारी लेकर के उसमें पानी डाले जा रहे हैं चीकू के ऊपर, तो कभी बड़ा होगा वो? कभी बड़ा नहीं होगा। पानी विधि से डालना पड़ेगा। विधि क्या है? चीकू वहाँ लग रहा है, लेकिन पानी कहाँ देना है? जड़ में देना है, करेक्ट। तो उसी प्रकार से सभी देवी देवता
संसार में सभी लोगों को अगर सम्मान देना है, यथोचित सम्मान, तो उसका एक ही तरीका है, भगवान जिसको जैसा जैसा जो हमें करने को कह रहे हैं वो कीजिए ना। बस भगवान जानते हैं ना किसको आपको क्या सम्मान देना है। भाई गवर्नमेंट के रूल आते हैं ना, आपको इन ऑफिसर के साथ में ऐसे डील करना है, बस आप गवर्नमेंट की बात मानते जाइए, सब ऑफिसर प्रसन्न रहेंगे। करेक्ट। तो उसी प्रकार से हमारे को ये समझना है कि ये सब शास्त्र भगवान के द्वारा हैं, भगवान क्या कह रहे हैं उसको समझिए और वैसा कीजिए, तो आप भगवान को संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए हम अभी तक जो भी करते आए थे, अभी हम अनन्य रूप से भगवान श्री कृष्ण को शरणागत हों। हम भगवान श्री कृष्ण को केवल पूजा नहीं करनी है, केवल सम्मान नहीं देना है, उनसे हमें संबंध स्थापित करना है। अनन्य भगवान तभी स्वीकार करेंगे जब अनन्य होगा। भगवान बोलेंगे अच्छा तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है, कभी इधर भी आते हो और सिक्योरिटी भी रखे हुए, मेरे से काम नहीं चलेगा तो वहाँ, भगवान बोलेंगे फिर मेरे पास नहीं, वहीं जाओ तुम। भगवान को जरूरत नहीं ना हमारी, भगवान क्या जरूरत है। अगर आपको उन पर विश्वास ही नहीं है कि आप उनकी शरण ले सकते हैं, वो आपको शरण दे सकते हैं, अगर आपको इतना भी विश्वास नहीं है तो फिर आप कैसे प्रेम करेंगे भगवान से। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज़ होती है, सर्वस्व न्यौछावर करना आप कैसे करेंगे यदि आपको इतना विश्वास नहीं है कि भगवान जो कह रहे हैं वो पालन करूंगा तो सब कुछ परफेक्ट है वो, क्योंकि सबके आदि भगवान ही। यदि हमको इतना विश्वास नहीं है तो फिर हम कैसे प्रेम करेंगे। तो इसलिए ये परीक्षा है हमारी कि हमारे को भगवान में कितना हम समझे, ये श्रद्धा की परीक्षा है हमारी। तो इसलिए अगर हम जो देवी देवताओं की पूजा उपासना करते आए हैं, अगर हम वास्तव में समझ रहे हैं कि देवी देवता प्रसन्न होंगे, सब प्रसन्न होंगे, और अगर प्रसन्न नहीं भी होंगे कोई व्यक्ति गलती से, जैसे इंद्र कुपित हो गए थे जब गोवर्धन लीला में भगवान ने बोला नहीं आप इंद्र यज्ञ मत करो, हम तो गोवर्धन की पूजा करेंगे। भगवान जो है यही सिखाना चाह रहे थे कि देवताओं की पूजा उपासना छोड़ो, हाँ आप अनन्य भक्ति करो। तो इंद्र कुपित हो गए और बारिश करने लगे, सब पूरा प्रलय के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। तो देवतागण ऐसा करते नहीं है, लेकिन अगर कभी से भूल से ऐसा करेंगे भी तो भी अगर आप भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहे हैं तो क्या भगवान आपको नहीं बचा पाएंगे? अगर नहीं बचा पाएंगे तो उनकी शरण ही क्यों ले रहे हैं आप? अगर आपको ये विश्वास नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण आपको, अगर आप उनकी अनन्य शरण लेंगे तो आपको बचा पाएंगे, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप उनकी शरण नहीं ले पाएंगे। आप शरण उसी की लेंगे जिसका आपको विश्वास है कि ये सर्वोपरि हैं। तो अब आप सोचिए कि आप क्या, आपकी श्रद्धा है, उसी आधार पे भक्ति, आप शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो स्थापित होगी। तो जो देवी देवतागण आप जिनकी पूजा उपासना करते आए हैं, जिन लोगों की श्रद्धा अभी भी उन देवी देवताओं में, आप उनको जा करके वो विग्रह दे दीजिए। अभी ये शिव जी ने हमको मार्ग दिखा दिया है कृष्ण का, हमें कृष्ण तक पहुंचा दिया है, और ये शिव जी प्रसन्न होंगे अगर हम अभी एक चित्त होकर के भगवान श्री कृष्ण में मन लगाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। शिव जी अप्रसन्न, बड़े प्रसन्न होंगे। तो आप उनकी पूजा उपासना इत्यादि जो है वो जिनकी श्रद्धा अभी भी वहाँ तक है, आप वहाँ पर उनको दे दीजिए। और आप जो है अभी अनन्य रूप से भगवान, और जब आप कहीं जा रहे हैं, कोई मंदिर आ रहा है, दुर्गा जी का मंदिर आ रहा है, शिव जी का मंदिर आ रहा है, तो आप जाइए और वहाँ पर उनको नमस्कार कीजिए। क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि हमें सम्मान तो में सबका करते हैं तो देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनका भी करेंगे, लेकिन जो हमारी नित्य आराधना है, जो हमारी नित्य, जो हमारा एक्सचेंज है, वो तो एक भगवान से होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सम्मान दीजिए, मंदिर में जाइए और उनसे, जैसे ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, भगवान के संबंध में उनकी स्तुति कीजिए। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्। शिव जी आप कौन हैं? जैसे दूध से दही आता है, वैसे ही भगवान विष्णु से आप आते हैं इस जगत का कार्य करने के लिए। ऐसे भगवान के विस्तार को हम प्रणाम करते हैं। जो जिनके जो भगवान हैं, जिनके आप आदि, ऐसे हम उनको नमन करते हैं, ऐसे हम उनको नमस्कार करें। तो इस तरह से हमें वैष्णवों को अपना देवताओं के संबंध में उनकी ये समझ होनी चाहिए और उनका इस प्रकार से कार्य होना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? यस। मैं आप सुन नहीं पाया, आप थोड़ा सा तेज बोलिए।
देखिए, अगर मुझे आपको प्रसन्न करना है तो जो आप चाहते हैं, जो आप कहते हैं वो करने से आप प्रसन्न होंगे, या जो मैं सोचता हूं वो करने से आप प्रसन्न होंगे? करेक्ट, सिंपल चीज है ना। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जो भी भगवान कह रहे हैं हमें वही करना चाहिए। अगर भगवान कह रहे हैं हाँ ये भी मंत्र है, ये भी 2 महीने से जो भी मंत्र है करो, तो ठीक है। अगर भगवान ऐसा कह रहे तो ऐसा करें। सिंपल चीज है, जो भगवान कह रहे हैं वैसा करें। और मैंने बहुत पहले एक संतोष से सुना था कि कोई भी मंत्र 12 साल तक जाप करो तो वो सिद्ध हो जाता है। क्या मतलब है इसका, सिद्ध हो जाता है मतलब क्या हो जाता है? मतलब जिससे वो भगवान खुश हो जाए, मतलब जैसे खुश हो जाते हैं जिसका भी जो भी मंत्र आप करते हो। ओके। तो फिर वो अचानक से छोड़ के दूसरा मंत्र जाप करे तो उसमें, लेकिन पहले आप बच्चा जो है वो खिलौना मांग रहा था, ठीक है, तो एक मंत्र जप रहा था, खिलौना खिलौना खिलौना, पिताजी खिलौना चाहिए, पिताजी खिलौना चाहिए, है ना। अभी उसको जो है बहुत बढ़िया जो है ओरिजिनल मिल गया, कार मिल गई ओरिजिनल, तो अभी फिर वो खिलौना खिलौना मांगता रहेगा। तो अगर अभी तक हम इस भौतिक जगत में भोग 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 मांग रहे थे, उसके लिए मंत्र जप रहे थे, ये देवता की पूजा करूंगा इससे मेरे को ये सुख प्राप्त हो जाएगा, ये सुख प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यदि अब आपको पता चल गया कि मुझे तो ये सुख चाहिए ही नहीं, ये चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं, तो फिर आप फिर क्यों उस मंत्र को करते रहेंगे? फिर आपको जो समझ में आया कि हाँ ये है परम, तो फिर आप वो विधि अपनाएंगे जो उसको प्राप्त करने की है। मगर जैसे अजामिल था, वो तो सिर्फ नारायण अपने लड़के का नाम लेके भी उसको भगवान के पास में बचा लिया, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इतने नारायण नाम से भी अगर उतर सकता है तो फिर कोई भी भगवान का नाम नहीं चल सकता, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र ही इनको जपना। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कहा, भगवान का नाम होना चाहिए अधिकृत। वो आप चाहे नारायण नाम लें कि विष्णु नाम लें, वो सब भगवान का नाम होना चाहिए। अभी हम अपने मन से सोच लें कि ये भगवान का नाम है, बहुत से लोग साई 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 बोलते हैं ये भगवान का नाम है, तो ऐसे नहीं चलेगा। शास्त्र में हाँ, तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं, भगवान के सभी नाम जो है वो हैं, लेकिन भगवान के नाम में एक है पर्सनल नाम, जैसे यशोदा, कृष्णा, गिरधारी, ये सब भगवान के पर्सनल नाम है, और एक है परमात्मा, वो एक जेनरिक नाम है। तो व्यक्तिगत जो नाम है वो सभी में समान रूप से भगवान की शक्ति होती है। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो विशेष प्रार्थना है भगवान और भगवान के अंतरंग शक्ति से। तो इसलिए हाँ, भगवान के हम कोई भी अधिकृत नाम है वो सब नाम ले सकते हैं। और ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये एक प्रार्थना है भगवान और भगवान की शक्ति से कि हमें अपनी सेवा में लगाइए। तो ये उस मंत्र का अर्थ है, ये केवल बस नाम लेना नहीं है बल्कि ये एक प्रार्थना है भगवान। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? अभी इस समय आई थिंक आई हैव टू लीव। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न। यशोदा मैया जो थी उसको पता था कि मेरा बेटा जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो यशोदा मैया को पता था? पता हो के भी नहीं पता था। कैसे? क्योंकि यशोदा को तो वो तो उसको माता की तरह से सेवा कर रही है ना, तो माता की तरह से सेवा करेगी। अगर उसको ये हमेशा याद रहेगा कि मैं इसकी माता नहीं हूँ, ये मेरी माता है, तो फिर वो कैसे उसको अपने बच्चे की तरह से प्रेम करेगी। तो इसलिए क्योंकि वो ऐसी सेवा करना चाहती हैं, इसलिए भगवान अपनी योग माया शक्ति से उनको भुला देते हैं। तो उनको पता है, तभी तो वो इतने ऊंचे पद पे पहुंची कि वो भगवान की सेवा कर पा रही हैं। लेकिन भगवान की सेवा के लिए क्योंकि ज़रूरी है, इसीलिए भगवान उनको योग माया शक्ति से भुला देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।